एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिजन होल प्रिंसिपल। और ये जो टॉपिक है हमारे पास नंबर थ्योरी का एक टॉपिक है, और जो पीजीटी है उसके पीजीटी मैथमेटिक्स उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, क्या होता है पिजन होल प्रिंसिपल। फर्स्टली सबसे पहले मुझे बताएंगे, यस बोर्ड एंड साउंड क्लियर? बता दो जल्दी से, बोर्ड एंड साउंड क्लियर है सभी को? गुड आफ्टरनून। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। पिजन होल प्रिंसिपल। अच्छा, पिजन होल प्रिंसिपल है क्या? ये जब हम पिजन होल प्रिंसिपल की बात करते हैं तो जैसे इसका नाम है, पिजन से जुड़ा हुआ है। जस्ट एक सिंपल से वे में हम समझें कि पिजन होल प्रिंसिपल क्या है हमारे पास। तो जो हमारे पास एक पिजन होल प्रिंसिपल है, पिजन्स के साथ मैथ्स को लिंक किया हुआ है। कैसे लिंक किया हुआ है? तो हमारे पास बोला कि कुछ पिजन्स हैं, जैसे ना सपोज करो कि 5 पिजन्स हैं, है ना, और 5 पिजन्स के लिए हमारे पास 4 पिजन होल्स हैं। पिजन होल्स होने का मतलब कि उनके घर हैं, 5 कबूतर हैं, उनके लिए 4 हमारे पास घर हैं। तो जो 5 कबूतर हैं, ये जो 5 पिजन्स हैं, जब वापस आएंगे तो इन 4 होल्स में जाएंगे, है ना। 5 पिजन्स हैं, 1 2 3 4 5, और उनके लिए 4 ये पिजन होल्स हैं। तब एक, ठीक है, फर्स्ट कबूतर चला गया फर्स्ट होल में, सेकंड पिजन होल, थर्ड, फोर्थ। अब ये जो 5वां बचा, ये इन चारों में से किसी एक पिजन होल में जाएगा। ठीक है, तो पिजन होल प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि इफ n पिजन्स आर असाइन्ड टू m पिजन होल्स एंड m इज लेस देन n, ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ पिजन्स हैं हमारे पास वो क्या होंगे? ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ पिजन होल से। देन एटलीस्ट 1 पिजन होल कंटेन्स 2 और मोर देन 2 पिजन्स। देखो यही हुआ ना हमारे पास, यहां पर ये जो एक पिजन होल है उसके अंदर क्या हुआ? 2 पिजन्स जो है हमारे पास आ गए। तो पिजन होल प्रिंसिपल ने हमें यही बताया कि अगर हमारे पास क्या है, n पिजन्स हैं, उनको असाइन किया जाता है m पिजन होल्स में जाने के लिए, तो वहां पर कम से कम एक पिजन ऐसा होगा जहां पर 2 पिजन्स आ रहे हैं। ठीक है, और कैसे हम इसको फाइंड करते हैं? तो नंबर ऑफ पिजन्स या मिनिमम नंबर ऑफ पिजन्स एक पिजन होल में कितने होंगे, वो अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे, हम इस रिजल्ट का यूज जो है वो करेंगे। किसका भाई? जो हमारे पास अगर n पिजन्स हैं और m पिजन होल्स हैं, सच दैट कि जो m है वो लेस देन n है, देन n-1/m + 1 पिजन्स जो है कम से कम एक पिजन होल के अंदर होंगे, या कम से कम एक पिजन होल ऐसा होगा जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ पिजन्स हमारे पास होने वाले। ठीक है, और ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर लगाया है, ये किसका साइन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, अब ये मैथ्स के अंदर इसको ऑब्जेक्ट्स के साथ, देखो ये जो टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की लाइन का एक टॉपिक है, तो साथ में और क्या बोला कि आपके पास जब पिजन होल प्रिंसिपल आपको यूज करना है, तो जो आइडेंटिफाई द पिजन्स, नंबर ऑफ पिजन्स यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये जो पिजन्स हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट हमारे लिए काम कर रहे हैं, एंड जो पिजन होल्स हैं दे आर द कैटेगरीज ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वहां पर हमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है कि उसके अंदर हमें उनको डिवाइड करना है या वहां पर हमें उसको फिट करना है, तो उसके लिए हम पिजन होल प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, बोलो इतना सा क्लियर? पिजन होल प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि आपके पास जो अगर नंबर ऑफ पिजन्स हैं और नंबर ऑफ पिजन होल्स हैं, तो भाई जो एक पिजन होल है उसके अंदर कितने में जो है वो पिजन्स आ रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो क्वेश्चन के साथ आपको ज्यादा क्लियर होगा। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? इफ 13 पीपल्स आर असेंबल्ड इन अ रूम, देन मिनिमम नंबर ऑफ पीपल्स हैव देयर बर्थडे इन द सेम मंथ। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बर्थडे वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। और कैसे आपके पास आया भाई? 13 पीपल हैं आर असेंबल्ड इन अ रूम, एक कमरे के अंदर 13 पीपल जो है वो इकट्ठे हुए हैं। बोला देन मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हैव देयर बर्थडे इन द सेम मंथ। अच्छा, नंबर ऑफ मंथ कितने होते हैं? नंबर ऑफ मंथ,
नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं हमारे पास 12, हमें पता है ना कि 12 मंथ्स जो हैं हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कितने हैं अरेंज करने को? अरेंज करने के लिए देखो हमारे पास 13 पीपल्स की बात हुई है, तो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 13 है। अब देखो इन 13 पीपल्स के जो बर्थडे हैं वो हम इन 12 मंथ्स के अंदर डिवाइड करने वाले हैं, और हमें चाहिए भाई जो एक मंथ है यहाँ पर, तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने पीपल्स के, जो या मिनिमम जो है आपके पास कितने पीपल्स के बर्थडे जो है एक मंथ के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? देखो अभी हमने यहाँ पर पीछे रिजल्ट लिखा, ठीक है, रिजल्ट क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ पिजन होल्स या मिनिमम मस्ट कंटेन n-1 बाई m प्लस 1। तो इसी रिजल्ट का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं, n-1 बाई m डिवाइडेड बाई m प्लस 1। n क्या है? नंबर ऑफ पीपल्स जितने हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 13 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई m कितना है? 12 मंथ्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1। ठीक है, देन कितना बन गया? 13 माइनस 1 12 बाई 12 प्लस 1 यानी कि 2। तो क्या हुआ भाई? कम से कम हमारे पास जो एक मंथ है वहां पर 2 लोगों के बर्थडे जो है वो सेम मंथ के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या पूछा भाई? यहां पर कितने लोगों के जो बर्थडे है वो एक महीने के अंदर आ रहा है? तो कितने होंगे भाई? यहां पर 2 लोग तो होंगे यहां पर कम से कम, जिनका जो बर्थडे है वो एक महीने के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो कितने लोग हो गए? 2। यहां से हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करेंगे तो अभी जो हाल ही में ना CSI और नेट का एग्जाम हुआ था मैथमेटिकल साइंस का, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, 15 पीपल के साथ था। 15 पीपल हैं तो भाई वहां पर कितने जो एक मंथ के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो कितने लोगों के बर्थडे जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से पिजन होल प्रिंसिपल का वो क्वेश्चन था, तो इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ 13 डिक्शनरीज आर इन अ लाइब्रेरी कंटेन अ टोटल 61,327 पेजेस। बोला कि एक लाइब्रेरी है उसके अंदर 30 डिक्शनरीज हैं। ठीक है, 30 डिक्शनरीज हैं और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 61,327। ठीक है, देन भाई वन ऑफ द डिक्शनरी मस्ट हैव एटलीस्ट, यानी कि कोई एक डिक्शनरी अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर कम से कम कितने पेजेस होंगे? ठीक है, कम से कम कितने पेजेस यहां पर होने वाले हैं एक डिक्शनरी के अंदर? देखो अगर मैं 13 डिक्शनरीज की बात कर रहा हूं तो 13 डिक्शनरीज क्या है मेरे पास? एज अ पिजन होल्स हैं, क्योंकि जो आपका नंबर ऑफ पेजेस है ना वो किसके अंदर जाएंगे? डिक्शनरी के अंदर जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास जो पिजन्स थे वो कहाँ जाएंगे? पिजन होल्स के अंदर जाने वाले थे। तो जो नंबर ऑफ पेजेस हैं या जो पेजेस हो गए वो कहाँ जाएंगे? डिक्शनरीज के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं? 61,327। अच्छा कहाँ जाएंगे वो भाई? m में, तो m कितना है? 30। तो कितने आएंगे भाई एक बुक के अंदर? जो एक डिक्शनरी है उसके अंदर मैक्सिमम सॉरी मिनिमम हैज एटलीस्ट नंबर ऑफ पेजेस, कम से कम कितने पेजेस उसके अंदर होने वाले हैं? कोई एक जो डिक्शनरी है उसमें मैक्सिमम कितने पेजेस हो सकते हैं? ठीक है, तो करो, लगाओ पिजन होल प्रिंसिपल, n-1 बाई m प्लस 1। अच्छा इसका मतलब क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो जितना ये पूरा पूरा कट जाएगा ना इसके साथ, बस वही नंबर आपको लेना है, डेसिमल में नहीं लेना है। करो यूज, करो पुट इसके अंदर फटाफट एंड सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। सॉल्व दिस वन, पुट n इज इक्वल्स टू 61,327 माइनस 1 डिवाइड बाई 30 प्लस 1। करो सॉल्व फटाफट, कितना आएगा? 2045। ओके गुड, 2045। ठीक है, जल्दी से सारे करो। देखो जितना आप मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियरेंस होगा, है ना। बेसिक तो कर लिया, बेसिक का यूज भी करना है, तो बेसिक का जो यूज है वो क्वेश्चंस के साथ क्लियर होता
करो फटाफट। गॉट इट ना? देखो कितना बन जाएगा ये, 6 1 3 2, 7 - 1 तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 1। ठीक है, अच्छा 30 से इसको डिवाइड करना है तो 30 से डिवाइड कर दो। 30 दूनी 60, एक बच गया यहाँ पर, तो 13 132 और 30 गुणा 4 120 और 12 बच गया 126। तो अच्छा यहाँ पर 30 दूनी 60, 1 61, 13 2 गए तो 2 4 4। ठीक है, इतना ये पूरा कट गया, पॉइंट समथिंग जाएगा, है ना। उसी के लिए हमने इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया हुआ है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद जो भी आएगा तो हमने क्या लेना है, जो आपके पास इस नंबर से पीछे वाला प्रॉपर इंटीजर है। तो प्रॉपर इंटीजर क्या बन जाएगा, 2044 प्लस 1 यानी कि 2045। तो हमारे पास जो भाई एक डिक्शनरी है उसके अंदर का मैक्सिमम जो है वो कितने पेजेस होंगे, 2045। कम से कम एक डिक्शनरी जो है हमारे पास ऐसी होगी जो इतने नंबर ऑफ पेजेस को कंटेन कर रही है। ठीक है, दैट इज व्हाट द पिजन होल प्रिंसिपल टेल्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ सिक्स colors are used to paint 37 homes, find the minimum number of homes which has the same color। ठीक है, या फिर आप मैक्सिमम भी बोल सकते हैं इसको। समझने की बात है नजरिए की, जिस तरह से आप इसको नजरिया देंगे उस तरह से होगा। ठीक है, तो इफ 6 colors are used to paint 37 homes, then find the number of homes which has same color, या मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ होम्स which has same color। ठीक है, करो, कितना हो जाएगा, सॉल्व। देखो 6 कलर्स हैं जो हमें किसको असाइन करना है, 37 होम्स। ठीक है, 7 बिल्कुल। आपके पास ना अगर आप 37 है, यहां से देखो 36 में से आपके पास 36 प्लस 1 कर लो इसको, तो 6 हाउसेस आपके पास होंगे सेम कलर के। अगर 6 डिफरेंट कलर्स हैं ना तो हमारे पास एक कलर के, ठीक है, ये हमारे पास 6 डिफरेंट कलर हो गए, 3 4 5 6। तो इस कलर से हमारे पास 6 हाउस कलर किए जा सकते हैं। इससे भी 6 होंगे, इससे भी 6 होंगे, इस कलर से भी 6, इस कलर से भी 6 और इस कलर से भी 6 हाउसेस जो है हमारे पास कलर हो रहे हैं। अच्छा एक हाउस अभी हमारे पास बाकी है, तो जो एक हाउस हमारे पास बच गया वो भी इन 6 कलर्स में से किसी एक कलर के साथ कलर किया जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास 7 हाउसेज ऐसे होंगे जो सेम कलर के साथ कलर जो है वो किए जाएंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ हाउसेज विच हैज सेम कलर। ठीक है, एटलीस्ट यहां पर मिनिमम बोलने का मतलब है एटलीस्ट कम से कम कितने ऐसे घर होंगे जिनका जो कलर है वो सेम होगा। तो कितने होंगे भाई, यहां पर 7 हाउसेज ऐसे होंगे जिनके पास कम से कम सेम कलर हमारे पास होने वाला है। इज इट क्लियर? बता दो जल्दी से, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, सो ये था हमारे पास पिजन होल प्रिंसिपल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग।